नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लेकर आए हैं भारतीय राजनीति का। आज बात करने वाले हैं उन क्षेत्रीय पार्टियों की जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। 1989 के बाद से शुरू हुए गठबंधन के दौर में सरकार बनाने में इन पार्टियों की भूमिका किंग मेकर की रही है, जिनका वर्चस्व क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी और संसद के फैसलों को भी प्रभावित करती रही हैं। यह क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र के बादशाह तो हैं ही, पर राष्ट्रीय स्तर पर जब गठबंधन की सरकार बनती है तो इन पार्टियों की भूमिका साफ दिखाई देती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऐसी ही मुख्य 6 पार्टियों के बारे में। पहली पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1959 को लगभग 22 वर्ष से पूर्व ममता बनर्जी के द्वारा की गई। इस पार्टी का निर्माण कांग्रेस पार्टी से अलग होकर किया गया। बहुत ही कम समय में इस पार्टी ने अपनी एक अलग वर्चस्व स्थापित किया। कई दशकों तक सत्ता में रही लेफ्ट विचारधारा की पार्टी को परास्त करके दीदी की पार्टी ने अपना वर्चस्व पश्चिम बंगाल में कायम किया और जिसकी धाक आज भी बंगाल में देखने को मिलती है। इस पार्टी का नेतृत्व आज भी ममता बनर्जी कर रही है। इस पार्टी का वर्चस्व त्रिपुरा, मणिपुर और केरला में देखने को मिलता है, पर इसकी धाक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। मां माटी और मानुष के नारे के साथ इस पार्टी ने सदैव ही अपनी एक अलग विचारधारा स्थापित की है। इसकी विचारधारा के अंश हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म, सेकुलरिज्म और एंटी कम्युनिज्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 2 सितंबर 2016 को इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अगली पार्टी है लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज। लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी, जिसको साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, भारत की राजनीति में 1980 से 2000 तक लेफ्ट विंग विचारधारा का प्रभाव रहा है, परंतु अब इसके प्रभाव क्षेत्र में कमी आई है, जिसका कारण नेतृत्व का अभाव है, ऐसा मुझे लगता है। पूंजीवादी के साथ साथ समान समाजवादी अधिकार अर्थात साम्यवादी विचारधारा की समर्थक यह पार्टियां सदैव उन लोगों को साथ लेकर चलती हैं जो सामाजिक रूप से शक्तिहीन हैं। संपूर्ण भारत में सीपीआई के कार्यकर्ता और वोटर हैं, परंतु नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सीपीआई या लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का वर्चस्व देखने को मिलता है। अगली पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को एमजी रामाचंद्रन के द्वारा की गई, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता रहे हैं। एमजी रामाचंद्रन को एमजीआर या थलाइवा के नाम से संबोधित करते हैं लोग। जिस प्रकार रामचंद्रन ने सिनेमा जगत में अपनी एक छवि स्थापित की और लोगों के दिलों में भगवान की मूर्त बने, उसी तरह डीएमके से अलग होकर इस पार्टी ने साउथ में अपना वर्चस्व का झंडा गाड़ दिया। समाजवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ साथ इस पार्टी ने 1998 से 2000 तक और 2006 में एनडीए के साथ गठबंधन स्थापित किया और अब 2008 के बाद तीसरे मोर्चे के रूप में काबिज है। सन 1989 में एमजी रामाचंद्रन के निधन के पश्चात जयललिता ने खुद को उनकी विरासत का उत्तराधिकारी घोषित किया और सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी और उसके पश्चात 6 बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। जयललिता के निधन के पश्चात भी दक्षिण भारत में एआईडीएमके का वर्चस्व देखने को मिलता है। अगली पार्टी है शिवसेना।
हिंदुत्व की विचारधारा के साथ स्थापित हुई स्वर्गीय श्री बाल ठाकरे जी की पार्टी, जिसका वर्चस्व महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मराठा मानुष के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा की पक्षधर रही है। इसकी स्थापना 19 जून 1966 को स्वर्गीय श्री बाबा साहब ठाकरे के द्वारा की गई, जिन्होंने इस पार्टी की नींव क्रांतिकारी संस्था के रूप में रखी, जो बाद में एक पार्टी में तब्दील हो गई। उन्होंने सदैव मराठा संस्कृति को संरक्षण देने और उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास किया। इस पार्टी ने सदैव किंग मेकर की भूमिका निभाई है, जिसका वर्चस्व आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। चतुर और प्रखर राजनीतिक बुद्धि वाले एक सफल राजनेता जो बहुत आम सी छवि रखते हैं, पर जनता के दिलों पे राज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने 5 जुलाई 1997 को स्थापित की अपनी यह पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जिसका वर्चस्व बिहार में स्थापित है, धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिवाद की विचारधारा वाली यह पार्टी ज्यादातर पिछड़े वर्ग की बात करती है और इस पार्टी की नींव लालू प्रसाद यादव, कांति सिंह, रघुवर प्रसाद सिंह ने मिलकर रखी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है। 2008 में इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, पर 2010 में इसको दोबारा एक क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया। आरजेडी से अलग होकर जेडीयू 2003 में स्थापित हुई, जिसकी नींव नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई। नीतीश कुमार ने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। अगली पार्टी है समाजवादी पार्टी। राम मनोहर लोहिया के विचारों के समर्थक और उनको अपना गुरु मानने वाले मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित की गई पार्टी समाजवादी पार्टी। 1992 में इस पार्टी की नींव रखी गई। यह पार्टी खुद को समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। मुलायम सिंह यादव पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इस पार्टी की बागडोर अब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। इस पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। वास्तविक में यह पार्टी जातिवादी की राजनीति करती है और राजनीति में इसकी भी किंग मेकर की भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर कई नेताओं ने अपनी पार्टी स्थापित की है, जिसका एक उदाहरण है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना सुश्री मायावती जी ने 1984 में की। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे पॉलिटिकल किस्सों में जो जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले थे वो इतनी ही हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।